नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का फाइनेंशियोलॉजी यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इस वीडियो में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के रिजल्ट के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों। यहाँ पे दो जो बड़े दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेज हैं दोस्तों, एक मॉर्गन स्टैनली और दूसरा जो है गोल्डमैन सैक्स। दोनों ने जो है दोस्तों यहाँ पे इसका टारगेट प्राइस घटा के बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया है। अगर मैं मॉर्गन स्टैनली की बात करूँ दोस्तों तो इसने जो है टारगेट इनको दिया है 20 रुपये का, और अगर मैं गोल्डमैन सैक्स की बात करूँ तो इन्होंने जो है इसका टारगेट दिया है 23 रुपये का। और हाल फिलहाल शेयर जो है दोस्तों अभी भी 47 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं 47 से 20 और 23 मतलब लगभग शेयर प्राइस जो है 50% से ज़्यादा का जो है यहाँ पे इन्होंने नीचे दिया हुआ है टारगेट। तो देखने की कोशिश करेंगे वो रीजन क्या कारण जिसकी वजह से जो है इन्होंने टारगेट को इतना ज़्यादा घटाया है। क्या रिजल्ट जो है इतना ज़्यादा खराब था या इसके पीछे कुछ और भी रीजन है। उसके अलावा दोस्तों मैं यहाँ पे ये भी बताऊंगा ओपिनियन, जैसे कि आपको पता होगा शायद ऑलरेडी मैं इसमें जो है इन्वेस्टेड हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ वो भी जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा दोस्तों। तो एक बार चलिए थोड़ा सा यहाँ पर झटके में इसका रिजल्ट देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। अगर टोटल इनकम की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे देख सकते हैं पिछले ईयर का और इस ईयर का सेम क्वार्टर में, अगर ईयर और ईयर देखिए तो 1.21% का यहाँ पे इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है। अगर पिछले क्वार्टर में देखिए तो ये इतना था नेट इनकम, यानी क्वार्टर और क्वार्टर में लगभग 18.49% का यहाँ पे जंप दिखाई दे रहा है दोस्तों। यहाँ देखिए पिछले क्वार्टर से यहाँ पे अगर कंपेयर करिए और लास्ट ईयर के क्वार्टर से अगर यहाँ कंपेयर करिए तो इस तरीके के जो है इंक्रीमेंट दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की दोस्तों तो सेम क्वार्टर में पिछले साल में इतना था और इस साल में इतना है, यानी लगभग यहाँ पे गिरावट दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम क्वार्टर और क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में था 352, अभी इस क्वार्टर में 672, तो यहाँ पे जो है 90% से आसपास की जो है यहाँ पे इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है। उसका नेट प्रॉफिट देखिए दोस्तों, पिछले साल सेम क्वार्टर में लगभग यहाँ पे 1600 करोड़ का लॉस हुआ था। क्योंकि वो दोस्तों वहाँ पे जो है बैंक ने बहुत ही ज़्यादा हैवी प्रोविजनिंग करी थी, लेकिन इस बार जो है उतनी ज़्यादा प्रोविजनिंग नहीं की है। इस वजह से बैंक ने जो है थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट दिखाया 137 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं आप 109 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट दिखाया था। अगर ईपीएस की बात की जाए, जाहिर सी बात है अगर प्रॉफिट नहीं होगा दोस्तों तो ईपीएस नेगेटिव होता है। इस बार हालांकि जो है थोड़ा सा ईपीएस दिखाई दे रहा है 0.24 का। उसके बाद ऑपरेटिंग मार्जिन देखिए दोस्तों, लास्ट ईयर इस क्वार्टर में था 14.47, अभी 13.91 है। यहाँ पे जो है थोड़ा सा कम हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। लेकिन अगर पिछले क्वार्टर से बात की जाए दोस्तों तो यहाँ से जो है प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे प्रॉफिट कम क्यों हुआ है, सॉरी प्रॉफिट मार्जिन दोस्तों, तो यहाँ पे जो है इनका थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ गया है, स्पेशली जो है एम्प्लॉय कॉस्ट यहाँ पे बढ़ा है दोस्तों। इन्होंने जो सैलरी वगैरह कुछ हाई किया होगा, सैलरी रेज दिया होगा, इस वजह से जो है एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ा है और यहाँ से जो है इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम हुआ है। और उसके बाद दोस्तों अगर नेट मार्जिन की बात करें, पिछली बार ये निगेटिव था, अभी जो है खैर पॉजिटिव है 2.84। पिछले क्वार्टर से भी जो है यहाँ पे ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगर ग्रॉस एनपीए की बात की जाए, लास्ट ईयर इस क्वार्टर में था 2.83, अभी 1.33, और लास्ट क्वार्टर में देखिए सितंबर क्वार्टर में 1.68 था। तो पिछले क्वार्टर से भी अच्छा है दोस्तों यहाँ पे हुआ है, और लास्ट ईयर के क्वार्टर से भी जो है ईयर ऑन ईयर यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों बेसिस पे जो है ग्रॉस एनपीए कम हुआ है। और नेट एनपीए देखिए दोस्तों 0.33 यानी 1% से कम है, और ये बहुत ही अच्छा नंबर दोस्तों। अगर किसी बैंक का नेट एनपीए अगर 1% से कम है तो वो एक अच्छा नंबर माना जाता है। तो अगर पिछले साल के इसी क्वार्टर से देखिए तो ईयर ऑन ईयर भी काफ़ी कम हुआ है। अगर लास्ट क्वार्टर में देखिए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जो है दोस्तों काफ़ी कम हुआ है। तो एनपीए के नंबर भी काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि रिटर्न ऑन एसेट दोस्तों काफ़ी इतना ज़्यादा अच्छा नंबर नहीं है 0.33 का। इन्होंने बोला था हम 1% के आसपास लेके जाएंगे इसको दोस्तों, खैर अभी उसके बहुत ही आसपास भी जाते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। पिछले साल अगर इसी क्वार्टर में देखें तो ये नेगेटिव था, लास्ट क्वार्टर से तो हालांकि खैर क्वार्टर और क्वार्टर में थोड़ा सा जम दिखाई दे रहा है जरूर। लेकिन इनका कैपिटल एडुकेसी रेशियो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 14.33 बहुत ज़्यादा नहीं है मैं बोलूँगा। हालांकि अगर इनके लास्ट ईयर के देखिए क्वार्टर से तो जरूर ये बढ़ा हुआ है, लेकिन अगर हम पिछले क्वार्टर से देखिए तो क्वार्टर और क्वार्टर दोस्तों ये घटा ही हुआ है। तो दोस्तों रिजल्ट मेरे को अगर मैं मोटा मोटी बताऊँ ऊपर से तो मेरे को इतना ज़्यादा बुरा रिजल्ट भी नहीं दिख रहा है। मेरे एक हिसाब से मैं बोलूँगा कि अच्छा ही रिजल्ट है दोस्तों। जिस हिसाब से कंडीशन था इस ईयर का, इतना ज़्यादा जो है सब कुछ लॉकडाउन वगैरह था, तो उस हिसाब से बैंक ने ठीक ठाक परफॉर्म किया है दोस्तों। और पिछले ईयर के हिसाब से पिछले क्वार्टर से तो और भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन ऐसा क्या रीजन था दोस्तों कि यहाँ पे जो है इन्होंने टारगेट इतना ज़्यादा घटा के, एक जने ने 20 और एक लोगों ने जो है 23 रुपये का दिया है टारगेट। और शायद इसी का रीजन दोस्तों कि आज शेयर लगभग 7% के आसपास जो है गिर गया था, लेकिन हालांकि उसके बाद जो है थोड़ी सी रिकवरी दिखाई दे रही होगी। अभी आपको यहाँ पे लग रहा होगा दोस्तों, अगर एक ने 20 रुपये का और एक ने अगर 23 रुपये का टारगेट दिया है तो यहाँ पे जो है इतनी ज़्यादा बैंक में गिरावट क्यों नहीं हुई है। तो नहीं दोस्तों, आपको ये शायद 1% का गिरावट देख के शायद यहाँ पे आप थोड़ा सा हो सकता है धोखे में आ जाए, क्योंकि यहाँ पे गिरावट एक्चुअली में ज़्यादा हुई थी। अगर आप यहाँ पे देखिए इसकी प्रीवियस क्लोजिंग थी 47 रुपये के आसपास, इसकी ओपनिंग हुई 45 रुपये 80 पैसे, यानी गैप डाउन ओपन हुआ। उसके बाद इसने लो बनाया था दोस्तों 43 रुपये 75 पैसे का, और जब ये लो बना रहा था तो उस टाइम पे लगभग 7 से 8% का डाउन था दोस्तों ये अपने कल के प्राइसिंग से। और उसके बाद इसका अगर हाई देखिए 47 रुपये 15 पैसे का, यानी कल के जो क्लोजिंग थे उससे नीचे ही इसकी हाई रही है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों स्टार्टिंग में यहाँ पे स्टार्टिंग में देखिए बैंक कितना ज़्यादा गिरा था, लगभग 6-7%, लेकिन उसके बाद देखिए बैंक में काफ़ी ज़्यादा अच्छी रिकवरी आई है शेयर में लगभग, और लास्ट में जाके जो है शेयर
बिल्कुल ठीक-ठाक जो है ऊपर ही क्लोज हुआ है। तो अगर इसका रीज़न देखने की कोशिश करें दोस्तों कि क्यों यहाँ पे इतनी अच्छी रिकवरी आई है, तो शायद उसके लिए आपको देखना पड़ेगा आज का निफ्टी। आज को पता होगा दोस्तों, आज ही जो है हमारा बजट आया है और बजट में जो है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने काफ़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें जो है अनाउंस की है, मार्केट को वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है और यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे कि निफ्टी इटसेल्फ जो है लगभग 5% के आस-पास बढ़ा हुआ है और स्टार्टिंग में निफ्टी भी देखिए दोस्तों लगभग यहाँ पे गिरा हुआ है। सेम इसी पॉइंट से जो है आईडीएफसी बैंक ने भी रिकवर करना स्टार्ट किया था और यहाँ पे देख रहे हैं आप निफ्टी ने भी रिकवर करना स्टार्ट किया है। मतलब यहाँ पे अभी जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे जो रिकवरी आई है दोस्तों आज के शेयर प्राइस में, वो केवल और केवल ओवरऑल मार्केट की वजह से आई है। अगर मार्केट रिकवर नहीं करता, निफ्टी रिकवर नहीं करता, तो शायद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आज जरूर 6 से 7% नीचे ही ओपन होता। मतलब नीचे ही यहाँ पे क्लोजिंग होती है उसके दोस्तों 6 से 7% आराम से। लेकिन खैर मार्केट इतना ऊपर आया है तो उसकी वजह से सेंटीमेंट से वो भी ऊपर आ गया है। अब चलिए देखिए दोस्तों, वो रीजन डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो है मॉर्गन स्टैनली और गोल्डमैन सैक्स ने जो है इतना ज़्यादा इनका टारगेट घटाया क्यों है। अभी देखिए दोस्तों, पहले अगर यहाँ पे कोई कुछ अच्छी चीज़ें बात करूँ तो यहाँ पे देखिए बैंक में जनरली होता क्या है, हम देखते हैं कि बैंक का जो लोन है, लोन ग्रोथ वो अच्छा है कि नहीं। तो लोन ग्रोथ तो दोस्तों यहाँ पे अच्छा रहा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद अगर मैं डिपॉजिट की बात करूँ, डिपॉजिट मतलब बैंक के पास जो भी लोग आके यहाँ पे पैसे डाल रखते हैं, क्योंकि उसी डिपॉजिट की वजह से बैंक का कासा बढ़ता है और यहाँ से इनका जो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ता है। तो डिपॉजिट ग्रोथ भी अच्छा रहा दोस्तों। इसके बाद नंबर ऑफ ब्रांचेज भी इन्होंने जो है काफ़ी अच्छे से बढ़ाए हैं, तो यहाँ पे जो है ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहा है। तो इन जनरल मतलब काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कुछ निगेटिव चीज़ें बताई हैं। स्पेशली मैं मॉर्गन स्टैनली की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो इन्होंने क्या निगेटिव चीज़ें बताई हैं। दोस्तों इन्होंने पहली चीज़ जो बोली थी कि इनका जो प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, मतलब प्रोविजनिंग से पहले जो भी इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था वो 20% के आसपास है, लेकिन वो जो दोस्तों इनके एक्सपेक्टेशन से कम है। इन्होंने इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था और वो जो है इससे कम है। और उसका सेकंड पॉइंट ये क्या बोल रहे हैं दोस्तों कि इनका जो मेजर जो रेवेन्यू या जो प्रॉफिट आया है वो आया है इनके ट्रेजरी इनकम से दोस्तों। ट्रेजरी इनकम क्या होता है दोस्तों, एक तरीके से होल बैंकिंग होती है। अभी आपको पता अगर एक कॉर्पोरेट दूसरे कॉर्पोरेट को मान लीजिए वहाँ पे कुछ एक्विजिशन वगैरह करना चाहता है या वहाँ पे कुछ तो पार्टनरशिप वगैरह करनी चाहती है, तो ये जो बैंक वगैरह है ये उनको जो उस चीज़ में जाके हेल्प करते हैं, एक तरीके से मीडिएटर के तरीके। इसको हम बोलते हैं ट्रेजरी। तो ये जो ट्रेजरी इनकम से ज़्यादा जो है इनका इनकम आया हुआ है, इस वजह से बोल रहे हैं कि ये मेरे हिसाब से उतना अच्छा इनकम नहीं है, ये उतनी अच्छी ग्रोथ या एक तरीके से कह लीजिए ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं है इनके हिसाब से दोस्तों। और इस वजह से जो है इस चीज़ को ये निगेटिव ले रहे हैं। और उसके बाद इन्होंने एक और चीज़ बोला है दोस्तों कि यहाँ पे जो इनका स्ट्रेस्ड एसेट है वो 13% के आसपास है। मतलब इन्होंने अगर 100 रुपये का लोन बांटा है उसमें 13 रुपये का लोन ऐसा है जहाँ पे स्ट्रेस है, जिसमें एनपीए होने की प्रोबेबिलिटी है। और यहाँ पे ये बोल रहे हैं दोस्तों कि इस 13 रुपये में इन्होंने जो है ऑलरेडी जो है 46% का जो है कवरेज कर लिया है। मतलब एक तरीके से इसको अगर मान लीजिए एनपीए होता भी है तो इसके लिए उन्होंने ऑलरेडी जो प्रोविजनिंग कर ली है। यानी अभी भी जो है 54% बचा हुआ है जिसमें रिस्क है, यानी 13% का 54%। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए इन्होंने 100 रुपये का टोटल लोन बांटा है, उसमें 13 रुपये स्ट्रेस्ड वाले हैं, इसमें इसका जो है 46% का इन्होंने ऑलरेडी कवरिंग कर ली है प्रोविजनिंग के जरिए, लेकिन अभी जो 54% बचा है। अब देखिए, ज़रूरी नहीं है कि जो 54% बचा है दोस्तों ये पूरा का पूरा बैड लोन ही है या वापस नहीं होगा। हो सकता है यहाँ से कुछ रिकवरी आ जाए, काफ़ी हो सकता है पूरा ही रिकवर कर जाए। लेकिन फिर भी ये जो सेफ साइड बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पे रिकवरी नहीं होती है और कुछ तो यहाँ पे जो है टेलीकॉम या कुछ और कंपनी का एक्सपोजर है, इनके हिसाब से वो जो है यहाँ पे रिकवरी नहीं होगी, शायद इस वजह से ये इसको निगेटिव मान रहे हैं और ये बोल रहे हैं मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा निगेटिव है। इसकी वजह से भी जो है यहाँ पे इन्होंने टारगेट प्राइस को घटाने की कोशिश करी है। और दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा रैपिड ग्रोथ हुआ है अनसिक्योर्ड लोन में दोस्तों, यानी बैंक ने इस बार अनसिक्योर्ड लोन काफ़ी ज़्यादा बांटे हैं। अब देखिए दोस्तों, अनसिक्योर्ड लोन से घाटा क्या होता है। अब अनसिक्योर्ड दोस्तों ऐसा चीज़ होता है कि मान लीजिए हमने किसी को लोन दिया, जैसे हम ये जाके किसी ऑटो वाले को या ऐसे ही छोटे छोटे जो बाइक या ऑटो वगैरह चलाते हैं, रिक्शा वगैरह चलाते हैं, उनको जाके ये लोन बांटते हैं दोस्तों बिना किसी कोलेट्रल के। अब इसमें देखिए रिस्क क्या होता है दोस्तों कि मान लीजिए उसका बिजनेस ठीक से नहीं चला, उसका काम नहीं चला, मान लीजिए लॉकडाउन में ऑटो वगैरह उतने ज़्यादा नहीं चल रहे थे, तो उसका अगर मान लीजिए वो बिजनेस नहीं कर पाएगा तो अपने लोन को वापस नहीं कर पाएगा, राइट। अगर वो लोन को वापस नहीं कर पाएगा तो वो जो है एनपीए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बोल रहे थे कि जितना ज़्यादा ये जो है अनसिक्योर्ड लोन बांटेंगे उतना ज़्यादा जो है बैंक पे रिस्क रहेगा। अब लेकिन दोस्तों बैंक जो है अनसिक्योर्ड लोन बांटता ही क्यों है, अगर ये मैं आपको समझाऊं तो देखिए यहाँ पे केवल एक और एक रीजन दोस्तों कि कोई भी बैंक इतना ज़्यादा रिस्क क्यों लेगा। ऑलरेडी बैंकिंग इतना एक रिस्की बिजनेस है, तो क्योंकि यहाँ पे जो है इंटरेस्ट बैंक ज़्यादा चार्ज कर पाते हैं। अब इसको मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। अभी देखिए बैंक जाए क्या करेगा, एक ऑटो वाले को बोलेगा चलो मैं आपको आज के 500 रुपये दे रहा हूँ दिन के, तुम जाके दिन भर ऑटो चलाओ और शाम को आपको मेरे के 600 रुपये दे देना। अब देखिए ऑटो वाले को क्या लगेगा कि यार इसने मेरे को 500 दिया, मान लीजिए मैं जाके 700 या 800 रुपये कमा लूँगा दिन के, तो इसको केवल 600 देने हैं, तो एक तरीके से देखा जाए तो मैं केवल 100 रुपये इसको दे रहा हूँ वापस, राइट। क्योंकि
500 लिया तो इसने 600 रुपये दिया, तो इसको लगेगा कि मेरी कमाई से केवल 100 रुपये जा रहा है। लेकिन अगर दोस्तों आप उसको परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करिए तो 100 अगर 500 का परसेंटेज अगर आप कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, तो ये निकल के आएगा जो है 20%। तो एक तरीके से देखिए तो बैंक ने उससे 20% इंटरेस्ट चार्ज किया है। लेकिन खैर जो ऑटो वाला दोस्तों, उसको इतना नहीं पता है कि परसेंटेज वगैरह क्या होते हैं, इंटरेस्ट वगैरह क्या होता है, तो वो केवल एब्सोल्यूट वैल्यू देख रहा है कि 500 रुपये मुझे 100 रुपये देना है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू में उसको 100 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप परसेंटेज टर्म्स में देखिए तो ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है दोस्तों, 20% का इंटरेस्ट रेट। इसी वजह से जो है ये बैंक वगैरह लोन जो है अनसिक्योर लोन बांटते हैं। और अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ जो दोस्तों इन्होंने बोला है, तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इनका जो वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा हाई है दोस्तों। वैल्यूएशन इनके हिसाब से अभी देखिए लगभग 1.5x है ये। आप अगर मैं इनके प्राइस टू बुक की बात करूँ दोस्तों, पीवी रेशियो, और इनके हिसाब से जो है दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से महंगा, जिस तरीके से बैंक अभी ग्रोथ दिखा रहा है, बैंक के ग्रोथ के हिसाब से ये जो है वैल्यूएशन इनका ज़्यादा हाई दिखाई दे रहा है। तो ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको जो है एनालिसिस पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर मैं अपने यहाँ पे मैं क्या करने के, तो मैं तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली होल्ड कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि इसको जो है मैंने लॉन्ग टर्म के लिए ले रखा है। और मेरा वैसे भी एवरेज प्राइस दोस्तों लगभग 20 के आसपास है, क्योंकि मैंने मार्च में यहाँ पे जो है इसको एवरेज भी किया था। तो मैं तो इसको स्ट्रिक्टली होल्ड कर रहा हूँ। और अगर जो है मान लीजिए इन्होंने टारगेट अपना दिया है 20 और 23 का, और अगर मान लीजिए बैंक यहाँ तक आता है या इवन 30 तक भी आता है दोस्तों, तो मैं तो वहाँ पे जो है और जाके बाइंग करूँगा, इंस्टीट्यूट की मैं डर के यहाँ पे सेल कर दूँ। तो ये दोस्तों मैंने बता दिया कि इन्होंने टारगेट क्या दिया, इन्होंने घटाया क्यों है, और उसके साथ साथ मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैंने वो भी आपको बता दिया। तो आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन में दबा लेना, ताकि इस तरीके के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ रहे। वंदे मातरम। जय हिंद।